Hello students, you all are most welcome to my video lecture. Topic narration. नरेशन का एक दूसरा नाम स्पीच। स्पीच दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे बेसिक नॉलेज आप सबको पता है, फिर भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने के पहले एक बार हल्का से रूल रेगुलेशन को रिवाइज करने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हो उसको हटा देते हैं और उनके स्थान पर दैट लगा देते हैं। ये सब्जेक्ट के हिसाब से और इस वर्ब के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इसका टेंस बदलते हैं और ये कौन सी टेंस में इसके हिसाब से इसका वर्ब को चेंज किया जाता है और प्रोनाउन के हिसाब से प्रोनाउन चेंज किया जाता है। उसके बाद वाक्य क्या है, शेष वाक्यों को लिख दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो तो उसको टेल में बदल दिया जाता है, सैड टू हो तो टेल्स में बदल दिया जाता है, विल से टू को विल टेल में चेंज कर दिया जाता है और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अब टेंस बदलने के नियम, ये टेंस किस प्रकार के बदलते हैं। उसके पहले प्रोनाउन बदलने का बताऊं। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है जैसे कि आई, इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे हम। इस सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, जैसे कि ही है, इसका नॉमिनेटिव केस ही होगा, इसलिए हमने यहाँ ही रख दिया। इसी प्रकार यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे कि ही, तो ही है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही लिख दिया। और यदि थर्ड पर्सन हो इसका सब्जेक्ट है जैसे कि यू, यहां हम लिखेंगे यू, तो इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। ऑब्जेक्ट भी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई, इसलिए यू को हमने देखिए यहां पर आई कर दिया। और यदि खुदा का खास का ऑब्जेक्ट ना दिया तो यू को आई में चेंज कर दिया जाता है। इसी प्रकार टेंस बदलने के रूल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा तो उसको पास्ट सिंपल में बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। लेकिन यदि प्रेजेंट सिंपल में हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम बदलते हैं और यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। कर रिवाज है। और यदि कोई सार्वभौमिक सत्य बातें बताई गई हो, जैसे कि इस साइड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वह कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसमें क्या है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलता। दैट लगने के, सैड लगने के बाद हम उधर का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बदलते हैं और इस प्रकार बनाते हैं इस साइड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार यदि सिंपल पास्ट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और कुछ वर्ड को बदलने का एक रूल को रिवाइज करने जा रहा हूँ। विल और शैल रहेगा तो उसको वुड में बदलना, मस्ट को मस्ट या हेड टू में बदलना, कैन को कुड में बदलना, वुड और शुड रहेगा तो वुड शुड प्लस हैव हो जाएगा।
और इसी प्रकार नाउ को दिन में, ईदर को दीदर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट, टू नाइट का दैट नाइट, कम का गो, दिस का दैट, दिस का दोज, ईयर का दियर, एगो का बिफोर, हेंस का देंस, दस का सो, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ एंड नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। इस प्रकार संयुक्ता वाले शब्दों को हम दूरी वाले शब्दों में बदलते हैं। अब आइए इन रूल रेगुलेशंस को, नियमों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, उनमें खरे उतरते हैं कि नहीं। तो आप लोग के पास ग्रामर की बुक है, लास्ट ईयर भी आप सबको पढ़ा चुका हूँ, उन्हें कॉपी भी रखे होंगे, उससे रूल रेगुलेशन के एक बार और रिवाइज कर लेंगे घर में। उसके बाद इन सेंटेंसों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट ही सेड, ये प्रेजेंट सिंपल में है, आई एम ए स्टूडेंट, तो प्रेजेंट सिंपल में है, इसका टेंस नहीं बदलेगा और ये आई को एक आदमी को सब्जेक्ट बदलेंगे ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं ही सेड दैट ही इज ए स्टूडेंट, ही के हिसाब से इज आएगा, आई के लिए एम तो ही के लिए इज। यू से, तुम कहते हो ही इज गुड मैन, यू से दैट, ही थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा तो ही इज ए गुड मैन। अनिल विल से आई एम बिजी, तो अनिल विल से दैट, आई का अनिल के लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे ही, तो अनिल विल से दैट ही इज बिजी। ही सेड सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही सेड दैट, ये सेड है तो इज का हम वास करेंगे सीता के लिए। He said that Sita was singing a song. डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, he said I shall go to Agra, ये पास्ट में तो shall को हम रूप में बदलने का रिवाज है। he said that he would go to Agra, he said the wind was coming, ये was आ गया कमिंग पास्ट कंटीन्यूअस में, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। he said that the wind had been coming, इसी प्रकार he said Gandhi died in 1948, he said that Gandhi died in 1948, क्योंकि यह सत्य वाली ऐतिहासिक सत्यता है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। The teacher said children are making a noise, the teacher said that children are aware, क्योंकि पास्ट में said the children were making a noise, he said to me you are late, he said to हमने यहाँ पर वर्ड में बदल दिया और यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसको अकॉर्डिंग टू मी मींस ऑब्जेक्ट के साथ हमने आई में चेंज कर दिया। इस प्रकार हुआ he told me that I was late। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आते हैं उनको इसी प्रकार से आपको चेंजेस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।